क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का सामान्य छठा इतवार है। जब हम लोग मैथ्स एग्जाम में थोड़ा सा मार्क्स कम ले आते हैं, घर में मम्मी हमें घर से बाहर खड़ा कर देती है, बड़ा बुरा लगने लगता है। जब होमवर्क नहीं करते हैं और क्लास में टीचर बच्चे को क्लास से बाहर खड़ा कर देती है, उसे भी बड़ा दुख लगने लगता है। और जब आखिरी वक्त स्कूल के क्रिकेट टीम से अपना नाम डिलीट हो जाता है, तब तो दिल ही टूट जाता है, बड़ा बुरा लगता है, रो पड़ते हैं। उससे भी ज्यादा जब अपने करीबी दोस्त, अपने चाहने वाले बर्थडे पे विश करने भूल जाते हैं, कोई दूसरा उन्हें कहता है कि तुम्हारा दोस्त का बर्थडे है, तब तो दिल ही टूट जाता है, बड़ा बुरा लगता है, रो पड़ते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। कुछ इसी प्रकार के फीलिंग्स उन व्यक्तियों को भी होता है जो व्यक्ति कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त है। आज का पहला पाठ प्यारे भाइयों और बहनों कोढ़ के बारे में कुछ खास बातें बताता है। पुराने जमाने में कोढ़ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। आज का पहला पाठ कहता है, कोढ़ी अपने फटे कपड़े पहनकर रहेंगे, उनके बाल बिखरे हुए हो और उनका मुंह ढक कर वह हमेशा कहता रहे अशुद्ध अशुद्ध, और वह हमेशा अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इन सारे परिस्थितियों में जब हम लोग रहते हैं तो एक तरह से हमें लगता है कि वी आर लेफ्ट आउट, हमें अकेलापन महसूस होता है। और उस वक्त एक महत्वपूर्ण चीज के लिए हम लोग तरसते रहते हैं, वह है बिलोंगिंगनेस। वह है हमारे पास कोई आकर कहे, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तब हमें चाहिए एक ह्यूमन टच, ए कंपैशनेट वर्ड। और यही बात आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं। जैसे ही वो कोढ़ी व्यक्ति प्रभु के पास गिड़गिड़ाते हुए आता है, प्रभु उन्हें छू कर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सन 1980 में एक मशहूर ब्रिटिश वायलिन कलाकार, उनका नाम है पीटर क्रॉपर, उन्हें एक बहुत ही बड़ा सा कॉन्सर्ट में न्योता दिया गया था कि उन्हें उस कॉन्सर्ट में वायलिन बजाना था। और उस कॉन्सर्ट में कुछ खास था। खास यह था कि उस कॉन्सर्ट में एक बहुत ही पुराना वायलिन को लाया गया था। वो वायलिन करीब 280 साल पुराना था। उस वायलिन का और एक खास बात था कि उस वायलिन को करीब 80 लकड़ियों के टुकड़ों से बनाया गया था और उस वायलिन से मधुर वाणी निकल आती थी। और उस वायलिन को बजाने के लिए वो महान कलाकार को, पीटर क्रॉपर को बुलाया गया था। उस कॉन्सर्ट में बहुत सारे लोग आए हुए थे। शाम का वक्त था और बहुत अल्लाह हो रहा था। और पीटर क्रॉपर उस बहुत ही कीमती वायलिन को लेकर स्टेज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हर कोई तालियां बजाते हैं और पीटर जैसे जैसे स्टेज की ओर बढ़ते हैं और सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, फिसल कर गिर पड़ते हैं। जैसे ही पीटर उस सीढ़ियों पर गिर पड़ते हैं, सब लोग शांत हो जाते हैं
क्योंकि पीटर कॉपर को थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। साथ ही साथ जो वायलिन को लेकर स्टेज पर जा रहे थे वो वायलिन टूट गया था। उसे देखकर हर कोई बोलने लगा, क्या एक एक्सीडेंट है। पीटर चॉपर का उस दिन दिल टूटा हुआ था, उदास हो गए थे। दूसरे दिन ही वे अपना उस कॉन्सर्ट को छोड़कर अपने घर वापस जाते हैं। 2-3 महीनों के बाद उस वायलिन को ठीक करने के लिए उन सोसाइटी के लोगों ने निर्णय लिया था और उसे ठीक करने के लिए एक मशहूर क्राफ्टमैन को ढूंढा गया और उनका नाम है चार्ल्स बेयर। चार्ल्स बेयर एक मास्टर क्राफ्टमैन थे और उनके हाथ में यह वायलिन दिया गया और उन्होंने करीब 20-25 दिन रात मेहनत करते हुए उस वायलिन को ठीक किया था। वो वायलिन ठीक होने के बाद दोबारा उस वायलिन से किस प्रकार की आवाज आती है, क्या पुरानी आवाज उसमें है या नहीं, यह देखने के लिए लोगों में उत्सुकता बढ़ी हुई थी। इसलिए दोबारा कॉन्सर्ट रखा गया और उस कॉन्सर्ट में और एक बार पीटर क्रॉपर को बुलाया गया और तब पीटर क्रॉपर ने दोबारा उस कॉन्सर्ट में जब वो वायलिन को बजाया, सब लोग दंग रह गए क्योंकि उसकी आवाज और मधुरता से बढ़ी हुई थी। प्यारे भाइयों और बहनों, एक टूटे हुए वायलिन को ठीक करने के लिए एक मशहूर क्राफ्टमैन की जरूरत थी, उनके टच की जरूरत थी। ठीक उसी प्रकार हम लोगों की टूटी हुई जिंदगी को जब हम लोग प्रभु के चरणों तले ले आते हैं, जब हम लोग अपनी टूटी हुई जिंदगी को प्रभु के चरणों तले ले आते हैं और प्रभु हमारी जिंदगी को छू लेते हैं, हमारी जिंदगी नई बन जाती है, एक नया शुरुआत होता है। यही बात प्यारे भाइयों और बहनों हम लोग आज के सुसमाचार में सुनते हैं। एक कोढ़ी प्रभु के पास गिड़गिड़ाते हुए आता है, उसका नाम नहीं बताया गया है। वो प्रभु के सामने आकर घुटने टेकते हुए कहता है, प्रभु अगर आप चाहे तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हो। और प्रभु तरस खाकर उस कोढ़ी को छू लेते हैं और उसे शुद्ध करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे तमाम लोग प्रभु के सामने आए हैं अपनी टूटी हुई जिंदगी को लेकर। अब प्रभु ने उन्हें छू कर, उन्हें बताकर उन्हें चंगा कर दिया है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, जो अंधा बर्तिमेउस भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था और बहुत सारे लोग प्रभु का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे थे और अंधा बर्तिमेउस जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रभु को पुकारते हैं और कहते हैं, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु रुक जाते हैं और उन्हें चंगा करते हैं। इसके बारे में हम लोग संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ते हैं। जायरूस सभागृह का एक अधिकारी था। यीशु के पास आकर यीशु से गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटी के लिए चंगाई मांगता है। प्रभु उन्हें चंगा कर देता है। इसके बारे में हम लोग संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं। जब 10 कोढ़ी दूर रह के ही प्रभु को देखकर उनसे अनुरोध करते हैं, प्रभु हमें चंगा कर दीजिए, प्रभु उन सबों को शुद्ध कर देते हैं। इसके बारे में हम लोग संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 में पढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हर एक परिवार में कुछ ना कुछ तकलीफें तो होती ही है। हर एक परिवार में कहीं ना कहीं टूटापन रहता ही है। जब हम लोग अपना टूटापन प्रभु के सानिध्य में रखते हैं, जब हम लोग बीमार व्यक्तियों को प्रभु के सामने रखते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, जब हमारे परिवार में कोई नशा करता है और नशा छुड़ाने के लिए हम प्रभु से निवेदन करते रहते हैं, जब घर परिवार में अशांति रहती है, अब प्रभु से गिड़गिड़ाते हुए शांति के लिए मांगते हैं, जब हम लोग बेरोजगारी से अपना जीवन बिताते हैं
और नौकरी के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब घर परिवार में किसी का एक्सीडेंट होता है, फेलियर्स आता है, इन सारे लोगों को जब हम लोग प्रभु के सानिध्य में ले आते हैं, यकीन कीजिएगा प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबको छू लेते हैं। बस हमें प्रभु पर विश्वास रखना होगा, हमें प्रभु पर भरपूर मात्रा में विश्वास रखना होगा। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो यहां से वहां तक हट जा, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आए और प्रभु हम सबको छूकर हमें चंगाई प्रदान करेंगे। आमीन।